What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened? आपकी सोच में चंद्रचूड़ जी और उन भगवा आतंकी गुंडों की सोच में जिन्होंने 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, उन दोनों की सोच में क्या फर्क है? वो भी तो यही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे पहले यहाँ पर एक मंदिर था, भगवान श्री राम की यहाँ पर पैदाइश हुई, एक बहुत लंबा एक मंदिर आंदोलन जिसे हम कहते हैं वो मंदिर आंदोलन चला, और इस मंदिर आंदोलन के बाद 6 दिसंबर 1992 को वो मस्जिद तोड़ दी गई। भारत के मुसलमानों का जो विश्वास है उसे पूरी तरीके से हिला दिया है। वो आप ही थे जस्टिस चंद्रचूड़ जिन्होंने फैसले में लिखा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यानी जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को जिस इमारत की जो पहचान है वो बनी रहे, आपको माफी मांगनी चाहिए डीवाई चंद्रचूड़ देश के मुसलमानों से, देश के संविधान से, उन तमाम लोगों से जो इस देश की कानून व्यवस्था में अभी भी विश्वास रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप जो भी कुछ हो, कितने भी गरीब हो, अमीर हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप महिला हो, पुरुष हो, आप मजदूर हो, किसान हो, आपको इंसाफ सिर्फ एक ही नजर से देखेगा। आज उन सब के साथ धोखा हुआ है, आप सबसे माफी मांगिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जस्टिस चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका हाल ही में एक बयान आया है। वो बयान एक जलजले की तरह आया है, जलजले की तरह आया है भारत के संविधान पर, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर, भारत की जो न्याय की प्रणाली है उस पर, लेकिन उससे भी ज्यादा जो भारत के 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके दिलों पर बिजली गिरी है। और साफ तौर पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इस बयान को, क्या देश के संविधान भारत के मुसलमानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा धोखा माना जाए या नहीं? इस सवाल का जवाब क्या है मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। बयान में उन्होंने ये कहा है कि जो बाबरी मस्जिद का बनना, इरेक्शन ऑफ द मॉस्क, उन्होंने कहा कि वो ओरिजिनल डिसेक्रेशन था, यानी पूरे तरीके से बेअदबी या अपवित्रता थी। इस पूरे वाक्य के पीछे, जो बयान के पीछे जो सोच है वो ये कि जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना जायज है, यानी कि जो मस्जिद का तोड़ना वो एक बदले की कार्रवाई थी। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिस व्यक्ति ने कानून की किताब पढ़ी, वो भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज रहे, उच्च 5 जजों में से एक रहे, जिन्होंने 2019 में वो फैसला दिया। इंसाफ किया या नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो फैसला उन्होंने दिया जिसमें जो मंदिर की जमीन थी, मस्जिद की जमीन थी, उसको मंदिर पक्ष को दे दिया गया। और इस वक्त अयोध्या में आप देख रहे हैं कि राम का एक भव्य मंदिर श्री राम का वहां खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ ये फरमा रहे हैं कि वो उनकी जो बात है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जैसे हमेशा एक व्यक्ति जब झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो वो ये कहता है कि उसके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक इतने बड़े व्यक्ति के बारे में, जिसके ऊपर देश के कानून व्यवस्था को, देश के संविधान को, उसकी गरिमा को, उसके सिद्धांतों को बरकरार रखने की जिम्मेदारी थी, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की बयानबाजी इस वक्त चल रही है, मेरे 2 बयानों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। और साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या का फैसला आस्था के आधार पर नहीं, साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर खड़ा हुआ। तो पहला झूठ बोला जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जिसमें ये कहा कि मंदिर पहले था मस्जिद के नीचे और मंदिर तोड़ा गया इसलिए मस्जिद बनाई गई। और अब दूसरा ये उससे भी बड़ा झूठ है, वो ये कि कह रहे हैं कि अयोध्या का फैसला आस्था के आधार पर नहीं, कानून के सिद्धांतों के आधार पर हुआ। मैं सीधे तौर पर यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि ये भारत के संविधान और भारत के मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इस पूरे संविधान की जो नींव है वो विश्वास के आधार पर खड़ी हुई है कि एक ऐसा देश जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसे में मुसलमान जो विश्वास रखता है वो जजों पर रखता है, वो सरकार पर रखता है, वो सरकार के मंत्रियों पर, सांसदों पर, पुलिस पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, इन सब पे विश्वास रखता है कि वो एक अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी उसके जो अधिकार हैं, उसके जो जीवन है, उसकी जो सुरक्षा है वो इन लोगों के हाथ में है। वो विश्वास रखता है कि वो सुरक्षित है। और इसीलिए वो मुसलमान, जो ये गोदी मीडिया लगातार सवाल उठाता रहा कि 1947 में क्यों नहीं गए पाकिस्तान मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों को विश्वास ये था कि यहाँ गांधी के भारत में मुसलमान, उनकी तमाम जो नस्लें हैं, उनके जो बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो ज्यादा सुरक्षित हैं बजाय इसके कि जिन्ना के पाकिस्तान में।
यानी आप सोचिए कि एक देश उनके धर्म के नाम पर बनाया जा रहा था, लेकिन उस देश में ना जाकर एक ऐसे देश में बहुत सारे करोड़ों मुसलमानों ने रहने का फैसला किया जहां पर उनकी अक्सरियत नहीं थी, उनकी बहुसंख्या नहीं थी, वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन उन्हें भारत में विश्वास था, उन्हें गांधी में विश्वास था, नेहरू में विश्वास था। और ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें DY चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, इस तरह के लोगों में विश्वास था और इसीलिए वो नहीं गए पाकिस्तान, यहां मैं ज्यादा सुरक्षित हूं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये पूरी सोच है जो झूठ पर पूरे तरीके से आधारित है कि नीचे एक मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए अब मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना देना जायज है। DY चंद्रचूड़ जी, बहुत दुख हो रहा है, मन में एक अजीब सी कसमसाहट हो रही है कि आप देश के इतने बड़े जज के पद पर रहे और उसके बाद आपके पिता भी रहे, आपका पूरा परिवार जजों का परिवार है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने आंख खोली कानून की रोशनी में, किताब उसने ABCD के बजाय कानून की किताब से उसने पढ़ने की शुरुआत की, और सबसे बड़ा आप झूठ कह रहे हैं, और ये इतना बड़ा झूठ था कि आप अपने जजमेंट में, अपने फैसले में लिख नहीं पाए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वर्स बिठाए थे, उन्होंने ये कहा कि ASI के जो लोग हैं वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पिलर्स, वहां पर खंबे लगाने की कोशिश की नीचे मस्जिद के, ताकि ये बताया जा सके कि पहले यहाँ पर मंदिर है। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि इसके नीचे, यानी बाबरी मस्जिद के नीचे एक पुरानी मस्जिद थी जिसको तोड़कर बाबर ने नई मस्जिद बनाई, और वो इसके नीचे एक मस्जिद ही थी। कभी भी कोई साक्ष्य इस बात का नहीं मिलता। आपकी सोच में चंद्रचूड़ जी और उन भगवा आतंकी गुंडों की सोच में, जिन्होंने 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, उन दोनों की सोच में क्या फर्क है? वो भी तो यही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे पहले यहाँ पर एक मंदिर था, भगवान श्री राम की यहाँ पर पैदाइश हुई, और इस मंदिर को इसलिए हम ढा देंगे क्योंकि यहीं पर भगवान श्री राम की पैदाइश हुई, इसलिए मस्जिद को हम ढा देंगे। और उन्होंने ये कहते हुए एक बहुत लंबा एक मंदिर आंदोलन, जिसे हम कहते हैं, वो मंदिर आंदोलन चला, और इस मंदिर आंदोलन के बाद 6 दिसंबर 1992 को वो मस्जिद तोड़ दी गई। तो ये मस्जिद जब तब तोड़ दी गई थी तो ये तो अच्छी बात है, बदला ले लिया गया था। फिर आपको ये सब नौटंकी करने की, ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? 1950 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर मुकदमा ठोका गया, उसके बाद लगातार न जाने कितने दशकों तक, आप सोचिए 2019 तक सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख डलती चली गई। तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, मुसलमानों को बहकाने की जरूरत नहीं थी, उनके साथ ये धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं थी कि हम इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है 1992 में क्या हुआ था? जब ये मस्जिद टूटी थी, मेरे जैसे लाखों मुसलमानों की जिंदगी तबाह हुई, मेरा बचपन तबाह हुआ। 1992 में जब दंगे हुए, मेरा टाउन था, जो मेरा कस्बा था, वहां भी दंगे हुए, और मैं जब 12 साल की थी उस वक्त, और उस दंगों में मुझे अपने परिवार के साथ मैं बिछड़ गई, मुझे दौड़ना पड़ा, यानी मुझे भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि ये जो कहानी है सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन लाखों मुसलमानों की है जो उस वक्त बच्चे थे या जवान थे या बूढ़े थे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जज साहब, जस्टिस चंद्रचूड़, जिनके अभी तक भी उनके परिवार तबाह हैं। यानी वो 2000 से ज्यादा लोग जो मारे गए बाबरी मस्जिद ढाने के बाद, जो दंगे हुए, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके परिवारों में किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन उनके कारोबार तबाह हो गए, हिंदू मुस्लिम में मोहल्ले बट गए, दोस्त से जुदा हो गया, और कुछ लोग भारत को कभी उस नजर से देख नहीं पाए। वो एक जख्म लेकर, हमेशा अपने मन में उस जख्म को लेकर, जो कभी हील नहीं कर पाया। आज आपने मेरे जैसे लोगों के जो एक मन में एक जख्म है कि 1992 में क्या हुआ मेरे साथ, एक बच्ची के साथ, सिर्फ इसलिए कि उसकी धार्मिक पहचान क्या थी, आज आपने न सिर्फ कि उस जख्म को कुरेदा है, वो एक बहुत ही भद्दी और एक बहुत बदसूरत याद, जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, उस याद को, उस जख्म को आपने ऐसे कुरेदा है कि अब वो रिस रहा है, उसमें से खून निकल रहा है। कि आप एक जज थे और आपके हाथ में एक दस्तखत कर देने से आपके पास ये पूरा अधिकार था कि आप 20 करोड़ मुसलमानों को और इस देश के संविधान को या तो आप इंसाफ दें या ना दें। आपने ये फैसला किया कि आपकी आस्था ज्यादा अहम है बजाय देश के संविधान के, देश के कानून के। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा सबसे बड़ी मांग आज ये है कि DY चंद्रचूड़ देश के मुसलमानों से माफी मांगे, देश के संविधान से माफी मांगे।
मैं चाहती हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ये माफी मांगे उन लोगों से जिनके जख्मों को उन्होंने कुरेदा है, अपनी आस्था को ऊपर रखकर और कानून को नीचे रखकर। तो साफ तौर पर ये जो बयान है सिर्फ ये बयान नहीं है, ये आस्था में भारत के मुसलमानों का जो विश्वास है उसे पूरी तरीके से हिला दिया है। वो आप ही थे जस्टिस चंद्रचूड़ जिन्होंने फैसले में लिखा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यानी जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को जिस इमारत की जो पहचान है वो बनी रहेगी, यानी कि मंदिर है तो मंदिर बना रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद बनी रहेगी और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन हम कर रहे हैं, सिर्फ जरा सा एक भेद कर रहे हैं, एक्सेप्शन कर रहे हैं कि इस राम मंदिर के मामले में, अयोध्या के मामले में हम एक बार ये मस्जिद की जमीन मंदिर को दे देते हैं और उसके बाद हमारा ये वादा है कि कभी ऐसा नहीं होगा। ये वादा खिलाफी है, ये धोखाधड़ी है, ये झूठ है और अब इस झूठ को आपने इस इंटरव्यू में उजागर कर दिया है। आप कितना भी चाहे तो कहते रहिए कि ये आस्था के आधार पर नहीं, कानून के सिद्धांतों के आधार पर हुआ। आपका ये बयान वो कह गया है जो शायद 1000 किताबें नहीं कह सकती थी, जो सैकड़ों फिल्में नहीं कह सकती थी, जो 50 कस्में नहीं कह सकती थी। वो ये बयान, आपके स्टेटमेंट, ये जो आपने दिया इंटरव्यू में, वो कह गया है। मैं आखिरी बात फिर से कहना चाहती हूँ कि आपको माफी मांगनी चाहिए DY चंद्रचूड़, देश के मुसलमानों से, देश के संविधान से, उन तमाम लोगों से जो इस देश की कानून व्यवस्था में अभी भी विश्वास रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप जो भी कुछ हो, कितने भी गरीब हो, अमीर हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप महिला हो, पुरुष हो, आप मजदूर हो, किसान हो, आपको इंसाफ सिर्फ एक ही नजर से देखेगा। आज उन सब के साथ धोखा हुआ है। आप सबसे माफी मांगिए।